हेलो एवरीवन। आज कुछ डीप बात करते हैं और इस पोइट्री को समझते हैं इन डेप्थ में जा कर के कि मैंने जब जाने की इजाज़त मांगी उसने ज़ुबान से हाँ कह के निगाहों से रोक लिया। बात है दूरियों की। दूरी होने पर इंसान को जब हम देख पाते हैं ना, उतने करीब से हम पास रहकर नहीं देख सकते, क्योंकि इंसान जब ज़्यादा दूर रहता है सबसे ज़्यादा इन डेप्थ, तभी हम उसे समझ पाते हैं। तो बात है दूरियों की। दूरियां होने पर हम इंसान को देख पाएंगे, दूरी पर करीब तो है वो हमारे, इसीलिए थोड़े से डिस्टेंस से देखोगे तो इंसान को देख नहीं पाओगे, लेकिन जब लॉन्ग डिस्टेंस रहेगा तो इंसान आपको नज़र आएगा कि वो है कैसा। तो जितने दूर रहकर तुम्हें पहचानना है उतने ही करीब से तुम्हें जानना है। सोचा नहीं था कि ज़िंदगी में ऐसे फसाने होंगे, रोना भी होगा और आंसू भी छिपाने होंगे। सोचा नहीं था। कुछ लोग होते हैं ना, कुछ स्ट्रांग और वीक पर्सन, इमोशनली स्ट्रांग इमोशनली वीक पर्सन, जिनको कहते हैं कि आंसुओं को छुपाना पड़ेगा। कोई आंसुओं को निकाल लेते हैं रो कर, तो वो मन को हल्का कर लेते हैं। तो बात है किसी भी इंसान को सबसे पहली बार गंवाने की। आपकी और ज़िंदगी में और हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई तो ऐसा शख्स है खास आया होगा जिसने हमें कहीं ना कहीं रुलाया होगा। तो हम किसी वजह से रोए हैं, ये बात पक्की है। ना रोया तो आप में से कोई एक यू आर लकी वन, अगर आपने नहीं रोया तो पहली बार जब हम रोते हैं ना, तो हम कहते हैं हमें रुला दिया यार, हमें रुला दिया। जब इंसान आपके आंसू पोंछता है ना, तो हम समझते हैं वापस आ गया है, ऑब्वियसली वापस आ गया है। लेकिन जब वो आंसू खुद ही पोंछना पड़े हमें, तो फिर समझ जाओ कि खैर आगे बढ़ते हैं। तो रिश्ता आज भी खास है। प्यार मोहब्बत की अगर बात करें तो दरमियान इस दूरियों के रिश्ता आज भी खास है। उसके और मेरे दरमियान फ़र्क सिर्फ इतना है कि बातचीत का सिलसिला नहीं है। फ़र्क बस इतना है कि बातचीत का सिलसिला नहीं है। वो कहते हैं ना, इंसान जब छूट जाता है या दूर चला जाता है, या तो हमें इनसिक्योरिटी लगती है कहीं वो दूर न चले जाए, हमसे छूट न जाए। तो इस सही सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके लिखा है 2 लाइन। वो कहते हैं कि नहीं खोना था तुम्हें, इसलिए पाने की ज़िद ना की। नहीं खोना था तुम्हें, इसलिए पाने की ज़िद ना की। लेकिन जब भी पाना होगा तुम्हें, खुद में ढूंढ लिया करेंगे। इन डेप्थ है, गहरी वाली बात है यहाँ पर, कि खुद में ही अपने आप में तुझको ढूंढ लेंगे, क्योंकि I=V है ना। I=U, I=U=V। कहते हैं कि हर कोई मुझसे ज़िंदगी जीने का तरीका बताता है अपने अपने तरीके से। कोई ये कहता है, कोई वो कहता है, कुछ ऐसी बातें कहता है, मतलब हर कोई ना कोई सलाह ज़रूर देता है। तो वो कहते हैं कि उन्हें कैसे समझाऊं कि मेरा ख्वाब अधूरा है। उन्हें कैसे समझाऊं कि मेरा ख्वाब अधूरा है, वरना जीना तो मुझे भी आता है। उन्हें कैसे समझाऊं कि मेरा ख्वाब अधूरा है, वरना जीना तो मुझे भी आता है। ये तो एक तरीके का चैलेंज होगी। चैलेंज को एक्सेप्ट करो, ज़िंदगी को एक्सेप्ट करो और सारी चीज़ों को पार करके आओ और कहो आई एक्सेप्ट द चैलेंज। मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब मिले आज। मैंने जाना परखा और मुझे ये समझ में आया कि ज़िंदगी बहुत कीमती है। ज़िंदगी में सच्चा प्यार और सच्चा इंसान मिलना बहुत किस्मत वालों को नसीब होता है, और जिसको वो नसीब होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा लकी होता है। क्या कहें। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही थी। थोड़ा सा समअप करेंगे कुछ सेंटेंस में, तो समझते हैं कैसे। मैंने जब जाने की इजाज़त मांगी, तो उसने ज़ुबान से हाँ कह के निगाहों से
रोक लिया, पहला कॉन्टेक्स्ट। दूसरा कहता है कि सोचा नहीं था कि ज़िंदगी में ऐसे भी फसाने होंगे, रोना भी होगा और आंसू भी छिपाने होंगे। और तीसरा कहता है कि हम दोनों के दरमियान रिश्ता आज भी खास है, रिश्ता आज भी खास है और उसके और मेरे दरमियान फ़र्क सिर्फ इतना है कि बातचीत का सिलसिला नहीं है। फ़र्क बस इतना है कि बातचीत का सिलसिला नहीं है। और चौथा पांचवा कंटेस्ट कहता है कि नहीं खोना था तुम्हें इसलिए पाने की ज़िद ना की, लेकिन जब भी पाना होगा तुम्हें खुद में ढूंढ लिया करेंगे, तुम्हें खुद में ढूंढ लिया करेंगे, क्योंकि I इक्वल टू यू इक्वल टू वी। तो मिलते हैं आखिरी कंटेस्ट के साथ। हर कोई ज़िंदगी अपने अपने तरीके बताता है उनके लिए कि उन्हें कैसे समझाऊं कि मेरा ख्वाब अधूरा है, उन्हें कैसे समझाऊं कि मेरा ख्वाब अधूरा है, वरना जीना तो मुझे भी आता है, वरना जीना तो मुझे भी आता है। तो इन्हीं अल्फाजों के साथ को इस पोइट्री को शिफ्ट करते हैं और समझते हैं। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। थोड़ा सा चेंजेस आएगा स्टेप बाय स्टेप, डे पर डे। थोड़ा सा एडवांसमेंट में तो वक्त लगता ही है, हर इंसान को जब वक्त लगता है चेंज होने में, तो फिर ये तो चीज़ें हैं। तो मिलते हैं अगली पोइट्री कुछ दिनों के बाद। तब तक एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को और अपने प्यार को, अपनी ज़िंदगी को सलामत रखिए, अपने पास रखिए, क्योंकि सच्चा और दिल से चाहने वाला इंसान बहुत ही किस्मत वालों को नसीब होता है। तो ऐसा कहीं कोई इंसान है तो उन्हें एक्सेप्ट करो और कहो कि हाँ, मैं ज़िंदा हूँ तेरे लिए, मैं इंतज़ार में हूँ तेरे लिए, जैसे कि मैं हूँ इंतज़ार अपनी मोहब्बत के लिए और ताउम्र रहूँगा।